हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा और मौत फिर ना होगी और ना गम ना नाला ना जिंदगी फिर होगा, क्योंकि पहली चीज़ें जाती है बाप और बेटे और हमारे खुदा ने उनका बदल खुदा बाप की मोहब्बत और उनको की शराकत और सबके साथ मेरे दोस्तों, आज की काम ये खसूसी इबादत जिसे हम मेमोरियल सर्विस की इबादत भी कहते हैं, सरबजीत सिंह भिंडर जिन्होंने तकरीबन 73 वर्ष उम्र पाई है, उनकी रूह के लिए उनकी मग़फ़िरत मुआफ़ी और बख्शिश के लिए खुदा की नज़र करेंगे। ईमानी तौर पर खुदा मुआफ़ी का खुदा है, खुदा रहम का खुदा है, खुदा बख्शने वाला खुदा है। वो हमेशा दरगुजर से सब्र से काम लेता है, वो हम इंसानों से प्यार करता है। तो हम अपने भाई सरबजीत सिंह की रूह के लिए दुआ करते हैं कि अगर इंसान होने के नाते से अगर कोई गुनाह तकसीर उससे सरजद भी हो, क्योंकि हम सब बशर हैं, हम बार बार गिरते हैं और खुदा हमें बार बार मुआफ़ करता है। इस ईमान की नीयत के साथ हम उसके लिए दुआ करते हैं और साथ ही साथ उनके ख़ानदान के लिए, दोस्तों मुस्लिम के लिए, अजीब वक़रब के लिए जो उसके बिछड़ने के बाद गम की हालत में हैं, रंजीदा हैं, परेशान हैं। दुआ करेंगे कि खुदा आज के कलाम के वसीले से उनको इत्मीनान, तसल्ली और तशफ़ी बख्शे। तो हम इस बातचीत को शुरू करने से पहले अपने गुनाहों के लिए मुआफ़ी मांगे ताकि लाइक तरीके से आज की इस इबादत में शामिल हो सके। तो कादिर मुकर्रम खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। ऐ खुदा कादिर मुतलक बाप, तो ही मोमिनों का फख्र और रास्तबाजों की ज़िंदगी है। तेरे प्यारे बेटे ने मरकर और जीत कर हमें रहाई बख्शी है। अपने मरहूम बंदे हमारे भाई दोस्त बुजुर्ग सरबजीत सिंह भिंडर पर मेहरबान और रहीम हो। वो हमारे जीवन के भेद को तस्लीम करता रहा, अता करके वो दायमी मुसरत का लुत्फ़ उठाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से तेरे साथ रूह कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावन का जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम अबरानियों के नाम 11 बाब पहली 3 और 8 से 16 आयत पढ़ेंगे। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों की महीद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी के सबब से मुकद्दमीन के हक में गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं ज़माने खुदा के
कलाम से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है वो ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। ईमान ही से इब्राहिम जब बुलाया गया अताहत करके उस जगह चला गया जो मिराज में पाने को था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, ताहम रवाना हो गया। ईमान ही से मुल्क महूद में इस तरह जा बसा गोया अजनबी है, और हिसाब और यकूब समेत जो उसी वादे के हम मिराज थे खैमों में रहता था, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका सानिया और मामूर खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी नाउमीदी की उम्र में मामला होने की कुव्वत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। पास एक ऐसे थे जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों की मानित कसीर और समंदर के किनारे की रेत की मानित बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादों को हासिल ना किया, मगर दूर से उन्हें देखा और खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर अजनबी और परदेसी हैं। ऐसी बातें कहने वाले जाहिर करते हैं कि हम एक वतन की तलाश में हैं, और अगर वो उसे याद करते जिससे वो निकल आए थे तो उन्हें वापस जाने का भी मौका था, मगर वो फिल हकीकत उससे अफजल यानी आसमानी वतन के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा उनसे उनका खुदा कहलाने से नहीं शर्माता, चुनाचा उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। पागला के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, अज़ल दी
खुदावंद आपके साथ हो। इंजील इंजील मुकद्दस यूहन्ना के होता। हम पढ़ेंगे उसके 14वें बाब में से और पहली 8 आयत। लिखा है, तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे क्या कहता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम जानते हो, और वहाँ की राह तुम जानते हो। तो हमारे उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी में हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। मैं रूप से उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फैलूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। ये है आज की इंजील मुकद्दस, और इसके वसीले से हमारी सारी खताएं माफ़ की जाएं। मसीह खुदावंद ने जो है तो आज हम अपने भाई, अपने बुजुर्ग, अपने दोस्त और मुर्शद सरबजीत सिंह भिंडर को याद करते हैं, जिसकी आज मुमकिन सर्वस है। इसमें हम खुदा के शुक्रगुजार भी हैं उसकी ज़िंदगी के लिए, दराजी उम्र के लिए,
اور اس ورثے کے لیے، ان کاموں کے لیے، اس کے خدمت کے اس حصے کے لیے جو اس نے اپنی برادری کا حصہ ہوتے ہوئے، اپنے خاندان کا سربراہ ہوتے ہوئے بہت کچھ ورثے میں چھوڑا ہے، بہت کر کے دیا ہے، ہم خدا ان کو مبارک کہتے ہیں۔ کلام مقدس کی روشنی میں ہر انسان اس کا مسلک، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمیں بنانے والا، ہمیں اس دنیا میں لانے والا، زندگی بخشنے والا وہ خدا ہی ذات ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی کسی بھی چیزیں سے تعلق رکھنے والے یہ سب مانتے ہیں کہ خالق، مالک اور پروردگار خدا۔ کلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم جتنے بھی انسان ہیں اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، یہ ہمارا اپنا چناؤ، اپنا انتخاب اور اپنا فیصلہ نہیں ہے۔ خدا ہر انسان کو ایک مقصد، ایک مشن اور ایک ذمہ داری کے ساتھ اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ انسان کی زندگی، اس کا اس دنیا میں آنا، اس کا ٹائم فریم بھی خدا کے ہاتھ میں۔ جامع کتاب میں 3 باب اور پہلی 2 آیات پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہے ہر عمل کے لیے ایک موقع اور ہر غرض کے لیے آسمان کے نیچے ایک وقت ہے۔ پیدائش کا ایک وقت ہے اور موت کا ایک وقت ہے، درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے، مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور اچھا کرنے کا ایک وقت ہے، ڈھا دینے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے۔ تو جامع اپنی کتاب میں اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہر عمل، ہر کام کے لیے ایک وقت خدا نے مخصوص کر رکھا ہے۔ انہی معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے، خدا کا ٹائم فریم ہے اور اس کے مطابق ہی ہر انسان آتا ہے اور اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں زبور کی کتاب، اور زبور 138 ہے، اس میں زبور بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو خدا خالق اور مالک ہے، اس نے ہمارے دلوں کی، ہماری زندگی کی ایک حد لگا رکھی ہے، ایک حد مخصوص کر رکھی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ میں اس قدر عجیب طور سے بنایا گیا اور کہ تیری سرتیں تعجب انگیز ہیں اور تو میری روح سے خوب واقف ہے، میری ماہیت تجھ سے چھپی نہ رہی جبکہ میں خورشیدگی میں بنایا جا رہا تھا، اور جب زمین کی تہ میں مجھے ترتیب دیا جا رہا تھا، تیری آنکھوں نے میرے افعال دیکھے ہیں، وہ سب تیری کتاب میں قلم بند ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے بھی وجود میں آنے سے پہلے میرے ایام مقرر ہوئے۔ کسی بھی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے خدا نے میرے دنوں کو گن رکھا ہے، زندگی کی حد لگا رکھی ہے۔ اور کوئی بھی انسان دیکھیں، آج تو بڑی اکوپمنٹ کا دور ہے، سہولیات ہیں،
طبی لحاظ سے بھی بڑی دنیا ایڈوانس ہو چکی ہے. جتنا بھی علاج معالجہ قیمتی ہے یا جن کی دسترس ہے اچھے ڈاکٹرس کی ان تک رسائی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی حالات ایسے ہی بنتے ہیں کہ ڈائگنوز کرنے کے بعد ڈاکٹر بھی یہی کہہ دیتے ہیں اچھا پھر ہوں تو بھی اپنے مریض کو گھر ہی لے جاؤ ہیں اسے ہی آ کے مریض سیوا کر لو، کیونکہ ان کو بھی سمجھ آتا ہے کہ یہاں ہمارے پاس میں نہیں رہا تو جس کے جو انسان کے بارے میں نہیں خدا ہی اس کو جانتا ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے. اور وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ خدا کی مرضی اس میں شامل ہے کہ کس نے کہاں تک زندہ رہنا. ہمارا ایمان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے یا جو بھی چیز جس میں زندگی کا دامن ہے، حیاتی کا دامن ہے، وہ ہمیشہ تک قائم نہیں رہ سکتے. ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے، زندگی رکھتی ہے، اس کا موت سے واسطہ ضرور پڑتا ہے، اس کا طبعی خاتمہ ضرور ہے، یہ کبھی نہیں ہوا. جس چیز میں زندگی ہے اور وہ موت کے عمل سے نہ گزرے، وہ موت کا مزہ ہی نہ چکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ لازمی ہے، یہ ہونا ہی ہے، کیونکہ یہ خدا کے ارادے کا حصہ ہے. اگر آپ دیکھیں جامع کی کتاب ہے نا، اس میں وہ اس بابت بھی بیان کرتا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو زندگی رکھتی ہے وہ یقینی طور پر فنا ہوتی ہے، اور وہ اس کو حادثے کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا اس دنیا میں آنا بھی اتفاق ہے، حادثہ ہے، اور اس دنیا سے آ کر واپس چلے جانا بھی یہ بھی اتفاق اور حادثہ ہے. اور جامع اپنی کتاب میں لکھتا ہے تیسرے باب میں، کیونکہ جو کچھ آدم ذات پر واقع ہوتا ہے وہی حیوانوں پر بھی واقع ہوتا ہے، اور دونوں کے لیے ایک ہی حادثہ ہے. جیسے یہ مرتا ہے ویسے ہی وہ مرتا ہے، دونوں کا سانس ایک ہی ہے. بس انسان کو حیوان پر کچھ فضیلت نہیں، کیونکہ سب کچھ باطل ہے. پھر جامع کی کتاب 12ویں باب میں لکھا ہے اور خاک سے جا ملے گی جہاں سے آئی تھی، اور روح خدا کی طرف لوٹ جائے گی جس نے اسے بخشا تھا. تو تکوین کی کتاب میں جب خدا نے آدم اور حوا کو خلق کیا تو ان کو خوشی کے باغ میں رکھا، باغ عدن میں، اور ایک دامدار خدا نے دیا کہ ساری چیزیں آپ کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے اس سے آپ کچھ نہیں لے سکتے، اسے نہ چھونا اور نہ اسے کچھ کھانا ہے. اور جب شیطان اپنے وار میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ان کو باغ عدن سے نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو حالات بنتے ہیں تو خدا نے ان کے لیے اگر کہا تھا کہ اے انسان کو کھا کے اور خاک میں لوٹ جائے گا. یہ تب سے سلسلہ قائم ہوا ہے، اے انسان کو کھا کے اور خاک میں لوٹ جائے گا. اور جامع کہتا ہے تو خاک سے جا ملے گی، یہاں سے آئی تھی، اور روح خدا کی طرف لوٹ جائے گی جس نے اسے بخشا تھا. تو اگر اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے تو پھر مرتا کون ہے؟ انسان کا بدن جو مٹی سے بنایا گیا، یہ اس کا خاتمہ ہوتا ہے، روح کا نہیں. روح خدا کے پاس چلی جاتی ہے جس نے اسے بخشا تھا، اور روح فنا ہونے والی نہیں. اور جب ہم مرحوموں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں، ہم اس کی روح کے لیے دعا کرتے ہیں.
यहूदा मकाबी, जिसने मकतूलों के लिए जिनकी राजों के नीचे से यमुना के तावीज़ों बुतों के तावीज़ मिले थे, तो उसने उसे यही नतीजा हासिल किया था कि यही उनकी बुत प्रति उनका ये जो गुनाह है, यही उनके कत्ल होने का मरने का सबब हुआ है। और उसने 2000 दिरहम चांदी यरूशलेम में भेजी थी, इस ख्याल को मद्देनजर रखते हुए कि मुर्दों की क़यामत होगी। तो क़यामत तो फिर इसी मकसद से है ना, कलाम यही सिखाता है कि खुदा नए सिरे से ज़िंदगी बख्शेगा। तो रूह नहीं मरती, हम रूह की मग़फ़िरत के लिए खुदा से दुआ करते हैं। ये उसके इख्तियार है, माफ़ करने वाला वही। और आज की जो पहली तिलावत है, इसमें हमने सुना है मुकद्दमीन की बात की गई है, हज़रत इब्राहीम की, सारा की, याकूब की, इसहाक की। ये ईमान के काबिल तक़लीद नमूने हुए हैं। और लिखा है कि उन्होंने वो वादे जो खुदा ने उनके साथ किए थे दूर से देखा। जैसे खुदा ने इब्राहीम से कहा, वादे की ज़मीन की वादे खुदा ने इब्राहीम से कहा था कि मैं तेरी नस्ल को बहुत बढ़ाऊँगा। जैसे तू आसमान के सितारों को गिन नहीं सकता, रेत के ज़र्रों को गिन नहीं सकता, ऐसे ही तेरी औलाद होगी, तो एक बड़ी कौम बनेगा। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं, लेकिन उसने ईमान रखा कि खुदा अपने वादों को बैठ दिखाने वाला खुदा है। वो अपने ईमान में साबित कदम रहा, वो अपने ईमान में मुस्तकिल मजाज रहा, वो अपने ईमान में वफादार रहा। और इसी ईमान की वजह से वो कहता है कि ये जो दुनिया है, ये हमारा असल ठिकाना नहीं, हमने इधर से जाना है। वो कहता है कि हम सब परदेसी हैं, हम सब अजनबी हैं, हम चले जाएंगे, हमारा वतन ये नहीं। तो वो कहता है कि जो हमारा असल वतन है, जिसमें हमेशगी है, जो दायमी है, जो अबदी है, वो आसमान का है। अगर आप देखें पलूस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम 5वां बाब, तो उधर भी यही पलूस रसूल ने कहा है कि जब हमारी अर्जी सुकूनत का ये खेमा, अर्जी अलग रेत और जवाब के साथ, यानी जो जमीन के लिए लफ्ज़ है उसकी बात कर रहा है। जब हमारी अर्जी सुकूनत का ये खेमा उजड़ जाएगा, तो हम एक अमारत खुदा से पाएंगे जो हाथों की बनी हुई नहीं है। ये मकान, ये घर, ये बिल्डिंग, जो कुछ भी है, ये ईंटों से बना है, मिस्त्रियों ने बनाया है, मजदूरों ने बनाया है। और आज के जिले कदर से खुदा ने कहा कि मैं जाता हूँ, जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा। तो बात कर रहे हैं कि ये ज़िंदगी जो है ना, ये दुनिया, देखें इंसान जब दुनिया में आता है ना, तो यहाँ की रौनक, यहाँ की रंगीनी, इंसान उसमें खो जाता है। और बहुत कम लोग हैं जो अपनी मौत को भी याद रखते हैं, उसके लिए तैयारी भी करते हैं। वरना हर बंदा जो है ना, ज़िंदगी की रौनकों में, रंगीनियों में, जज्बात में हो जाता है, गुम हो जाता है। वो अपनी आइंदा की ज़िंदगी के लिए इतना फिक्रमंद नहीं होता। लेकिन कलाम हमें सिखाता है कि असल में ये जो मुकाम है ना, हमें इधर से ही तैयारी करनी है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी हासिल करनी है तो तैयारी इधर ही है। आपके किरदार से, आपके अमाल से, आपकी गुफ्तार से, आपके तर्ज़ अमल से, तर्ज़ ज़िंदगी से पता चलता है कि आप खुदा के कितने करीब है, खुदा आप में कितना रहता है, या आप कितना मौका देते हैं कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अमल करे। तो ये सब को सीखने की ज़रूरत है। हम सब परदेसी हैं और मुसाफिर हैं। तो थोड़ा सा गीत है, ये पाकिस्तान निशान भट्टी ने गाया है, और भी लोगों ने गाया, लेकिन पहले उसी ने गाया, उन्हें याद मुसाफिर दूर गया। तो हम थोड़ा सा सुनते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी बात करते हैं।
अजीब से भूपेंद्र को याद करते हैं, उसकी रूह के लिए दुआ करते हैं कि खुदा उसको अपने पाक लोगों में शामिल करे। वही हमारे खुदा को आए हम सब खड़े होकर अपनी इल्तिजाएँ दुआएँ और मुनाजातें खुदा के सामने पेश करें। आज के दिन आज की इबादत में हम खुशी तौर पर जब अजीब सिंह को याद करते हैं, उसकी ज़िंदगी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और दुआ को है कि अगर इंसान होने के नाते से, बकर होने के नाते से कोई खुदा तकलीफ या गुनाह उससे सजदा हुआ है तो खुदा इंतहाई रहमत से उसको मुआफ़ करे, उनको अमली आराम बख्शे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। अपने गाँव शायद नगर के लिए, शायद नगर के वासियों के लिए, अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, मसीहों के लिए, जितने भी इस गाँव में रहते और बसते हैं, तो खुदा इनको मिलजुल कर रहने, एक दूसरे के ईमान, एक दूसरे के मजहब और एक दूसरे के अकीदे का एहतराम करने का फजल बख्शे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। पूरी दुनिया में अमन और इस्लाम की पहचान के लिए तो खुदा पूरी दुनिया को अमन और सलामती की, बिल्कुल हमारे मुल्क पाकिस्तान को, हमारे हमसाया मुल्क भारत को अमन और सलामती की बरकत दे। इन दोनों को सुलह सलामती के साथ रहने का बदल बख्शे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। बीमारों के लिए जो घरों में अस्पतालों में बीमार हैं कि खुदा सब बीमारों को कामल शफा बख्शे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। बेऔलाद जोड़ों के लिए जो औलाद की नेमत से महरूम है कि खुदा उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। बेरोजगारों के लिए जिनके पास अच्छा रोजगार नहीं तो खुदा उन लोगों को रोजगार के अच्छे मौके फराहम करे। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। अगर आप में से कोई दुआ करना चाहते तो अभी मौका है। दुआ भी करें अपने भाई अलियास के लिए जो खुदावंद में आज सो चुके हैं कि खुदावंद उनकी तमाम गलतियों और कोताहियों को माफ़ फरमाए और इन्हें बाप इब्राहिम की गोद में जगह अता फरमाए। बकिया खानदान के लिए भी दुआ करते हैं, ख़ास तौर पर फादर जी के लिए कि फादर जी को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता करे। और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं अपने बुजुर्ग सरबजीत सिंह के लिए जिनके लिए आज यह खुसूसी मेमोरियल सर्विस खुदावंद की हजूरी में पेश की जा रही है कि खुदावंद उनके बशरी गुनाहों को माफ़ करे, इनकी तमाम गलतियों और कोताहियों को जो इंसान होते हुए इनसे ज़िंदगी में हुई उनको माफ़ करे, उन्हें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। आए हम खुदावंद से दुआ करें। आज हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारे फादर जी के भाई वफात पा गए हैं और फादर जी जनाजा करवा कर फौरी तौर यहाँ हमारी मोहब्बत के लिए, हमारे प्यार के लिए आए हैं। तो खुदावंद यसु फादर जी को और फादर जी के सारे घराने को तसल्ली शफी अता करे और भाई लियास की रूह को खुदावंद हमेशा की ज़िंदगी बख्शे। और साथ हम दुआ करेंगे सरजीत सिंह के लिए जिनका तलक इंडिया से हैं और संबंध सिंह के वालिद हैं। खुदावंद खुदा उस खानदान को भी बड़ी बरकत अता फरमाए और खुदावंद उन्हें सब्र अता फरमाए और उनकी भी रूह को खुदा जन्नत और फरदौस अता करे। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदावंद से दुआ करें जीत सिंह के लिए जो खुदा के पास चले गए हैं। खुदावंद खुदा उनकी रूह को सुकूनत अता फरमाए। खुदावंद खुदा उन्हें जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए। खुदावंद खुदा उन्हें नेक ग्रोह में शामिल करे। अजीजों इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी ताकत और गुनाह के सर्किट में जो दुआएं तेरे से इस्तलाल के साथ मांगती है तो इनको कबूल कर और इनका असर हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर फरमा। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।
दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी, हमारी दुआएं और इल्तिजाएं हमारे हदिये और नजराने खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मशहूर हों। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदा के लिए मंजूर फरमाएं। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरे बंदे अपने भाई मोहसन बुजुर्ग और मजीद सिंह भुंडर की याद में ये नजराने तेरे हजूर पेश करते हैं। तू राजी होकर इस पर निगाह कर ताकि आवाज़ के आसमानी वसीलों के जरिए पाक होकर तेरे जलाल में हमेशा के लिए जिंदा रहे और मुबारक कहलाने का हक रखे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐसे दोस्त बात कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसी में हम जी उठने की उम्मीद से मुनव्वर होते हैं ताकि वो जो यकीनी मौत के ख्याल से घबराते हैं अपनी ज़िंदगी के वादे से कभी हासिल करें। क्योंकि ईमान लाने वालों की ज़िंदगी खत्म नहीं होती बल्कि बदल जाती है और इस ज़िंदगी मसलन से तबाह होने पर उनके लिए भविष्य में दायमी मकान तैयार किया जाता है। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम फरिश्तों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। हमारी दुआएं कबूल कर ताकि ये नजराने पाक और मुकद्दस हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और शुद्ध बने। तुमने भी खाने को याद कर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी दी, उसने शुक्र अदा किया, बरकत मांगी, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने इच्छा दे कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मैं का प्याला पी लिया, उसने दोबारा शुक्र अदा किया और ये कहकर प्याला पीकर हो दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अगली अहद में ये मेरे खून का प्याला है कि तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बताया जाएगा। मेरी याद में यही ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। हम तेरे बेटे के मरने और याद करते हैं। हम जिंदगी बुरी और निजात का प्यारा तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा पता करते हैं कि तुमने हमें इस लायक समझा तो तेरे सामने मदद होकर तेरी आवाज़ करें। हम आज जी के साथ इंतजार करते हैं वक्त से कि हम इसी का वजन और तुम लेकर उसकी तासीर से आपस में बने। खुदा अपनी विद्या को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बात को अपने
हमारे उस वक्त और अपने सब कामों को याद कर कोई फरिश्ता तमाम दुनिया में फैली हुई है उसके कामों मोहब्बत अता करना। एक वक्त खाने के लिए राजनगर की सारी उड़ीसा के लिए राजनगर में रहने और बसने वाले सारे खानदानों के लिए घरानों के लिए दुआ करते हैं कि उनको बरकत दे। बीमारों के हक में दुआ करते हैं कि बीमारों को शिफा दे। बेऔलाद बूढ़ों को औलाद की जन्नत के बाद और वो उम्मतन को दुआ करने से कहते हैं कि उनकी मदद फरमा। बेरोजगारों को अच्छा रोजगार दे। पहले बंदे आपने भाई मौसम करने की चीज से झंझट के लिए दुआ करते हैं। जब दुनिया से फुर्सत हो गया है दुआ करते हैं कि उसको अपने दुआरे जाने में नजर आ गई। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर आए जो जीव मजबूरी करते हुए सो गए हैं। तमाम मजलूमों को याद कर और उनको अपने रोशनी में कबूल फरमाओ। हम तुझसे मदद करते हैं हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदाई मुबारक हमारी मरियम मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इनसे हमारे तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शुरू हो और तेरे बेटे बेटी को सलाम कर सको। उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में खुदा पाक को रोज को उसकी बरकत करते काम इज्जत और ताज़ीम कयाम है हमेशा से हम और दामन भरोसे के साथ तो जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सब हम किसी मदद करते हैं हमेशा बड़ों से बचा उन दिलों में गुलाम के ताकि हम तेरी शपथ की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे बने और नसीब जाने का इंतजार करते हुए हम लोग गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। मैं अपने ही काम की तो नजरता हूँ हमारे गुनाहों का नहीं बल्कि अपनी गुनाहों का नजर और उसे गुलाम जो तेरी मर्जी को मौका देता है। आमीन। जिंदा खुदा के गुलाम के लिए आप पर भी हो। जहान के नाम को हम पर रहम कर ऐ खुदा के बड़े तुझे जहान के गुनाह को ले जाता है। हम पर रहम कर ऐ खुदा के बड़े तुझे जहान के गुनाह को ले जाता है। हमें सलाम की इनायत कर। खुदा का बड़ा जो हम सब से गुनाहों को उठाए जाता है और गाने के अनुसार जो इसको बदले की विश्वास में हो आए ऐ खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। आमीन। ब्रदर बादशाह का वो भी मसला जो हमारी कमेटियाँ पास की हुई हैं
खुदावंद फरमाता है क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है, वो ज़ेरे फतवा नहीं होता बल्कि वो मौत में से ज़िंदगी में दाखिल होगा। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, इस पाक इबादत के ज़रिए बहाल होकर हम आज के साथ तुझसे इंतजा करते हैं कि तेरा बंदा हमारा बुजुर्ग हमारा दोस्त मुहसन तकलीफ से गुजर हर खता से बरी होकर दायमी क़यामत की नेमत से आरास्ता होने के काबिल हो। मसीह हमारे खुदावंद की वसीले आमीन। अभी मैं जनाब मुदस्सिर बिल्डर साहब और उनकी फैमिली को दावत दूंगा कि वो फादर जी के पास आएँ और अपने नजराने और हदियात को दावत की हज़ूरी में पेश करें। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ वो इधर नाल सीधे हो रहा था, इधर वो करो। आपके साथ ही हो। आमीन। शुक्र हो। आमीन। ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਵਾਂਗੇ चांद साहब जिंदा तलक मरियाबाद से है जो कपड़ा निवास हैं, वो आकर अपना हदिया वसूल करें। आए जी हाँ। चांद साहब आए। सिकम भाई को भी दावत देंगे जिनका तलक अलीपुर चट्टा से है, वो भी है। और हमारे बिल्डर साहब ने ये हदिया देंगे।
आगे ये कुरैन के लिए है, हमारी जो मुकामी कुरैन है मुबशर बिंदर साहब वो आएंगे। कुरैन के आगे आ जाएंगी, एक कोई भी एक आ जाए वो हदिया रसूल का आ जाए। भाई शिफा का भी आता है ये जी कुरैन के सब बैठ जाए। भाई साहब बैठ जाए, सब बैठ जाए। सम्मन सिंह ने टेलीफोन पर सिफारिश की थी कि वो सम्मन सिंह और अजीत सिंह के मुतल्लक एक गीत मथियास ने बनाया हुआ है और उन्होंने सिफारिश की थी ये गीत सुनाया जाए। मैं सम्मन सिंह के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तकरीबन 2-3 साल से हमारे साथ उनके तल्लक है और हमारी बरादरी सैन नगर को बर्तन भी उन्होंने अपनी फैमिली मुदस्सर बिंदर साहब के थ्रू हमें दिए हैं और मुबशर के खानदान मुदस्सर बिंदर साहब ने सम्मन सिंह ने इनको कहा है जितने भी यहाँ मसीह हैं उनको किस्तों पर जगह दी जाए, किस्तों पर जगह दी जाए। और उनने अपने चाचा के बात को माना और हमें बुलाया और किस्तों पर जगह हमें देने का इकरार किया और वादा किया। और सम्मन सिंह ने ये भी कहा है जब आप जगह ले लेंगे तो मैं वहाँ आऊँगा और आपको घर बनाने में मदद करूँगा। मैं उनके खानदान में से जिनका नाम मुदस्सर बिंदर साहब हैं वो यहाँ आएंगे और आपसे हज़ारे ख्याल पेश करेंगे। जी मुदस्सर बिंदर साहब आएंगे। अच्छा जी, मुदस्सर बिंदर साहब ने मुझे बता दिया आप बोल रहे हैं, पंजाबी में बोला जी। मुदस्सर बिंदर साहब ने क्या मैं कभी मैक च नहीं बोलिया, मेरी तरफों तुसी बोलो। और उन्हें अपनी मुहब्बत का इजहार करते हुए उन्हें सानू क्या है चर्च के जो काम रहते हैं वो असी करवावांगे और खास करके मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत जी बननी है वह भी उन्हें जिम्मेदारी ली है और जोड़ा चर्च के बाहर वाशरूम बनना है वो भी उन्हें जिम्मेदारी ली है। और उन्होंने तरफों सम्मन सिंह की तरफों ये सारे खानदान की तरफों और बड़े खुश हुए ने, बड़े राजी हुए ने। लाइव वीडियो उन्होंने को जा रही थी, बहुत ही तुहाडे वास्ते उन्होंने दुआवां कीतियां ने और उन्होंने दुख दे विच तुसीं शामिल हो के उन्होंने साडी इज्जत उन्होंने नज़रां च और बढ़ गई है। तो असी उन्होंने तरफों जिन्ना भी खाने का इज्तमा किया गया है उन्होंने तरफों खाने का इंतज़ाम है और सारे जिन्हें भी आए हुए लोग सारे ने खाना खा के जाना है, खाने तो बगैर किसी नहीं जाना। और अजीत सिंह की बीवी यानी कि मुदस्सर की दादी उन्हें फरमाइश की है
मेरे ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਵਾਲਾ ਮਤਿਆਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਦੇ ओ धीरे तस्वीर गई जीत सिंह निसी मरना ओनू ले तकदीर गई समन कोरोना जीत सिंह औरा नहीं समन कोरोना जीत सिंह औरा नहीं समन कोरोना जीत सिंह औरा नहीं तेरा साथे काले तेरा साथे काले कभी कोना नहीं समन कोरोना जीत सिंह औरा नहीं समन कोरोना सोचने भाइयों की आंखें जाके उन्हें खाने लगी हुई आंखें थी पीले होने से खाने सोचने भाइयों की आंखें जाके उन्हें खाने लगी हुई आंखें छोड़ने वाला किसी का सोना नहीं छोड़ने वाला किसी का सोना नहीं तेरा सारे गाड़ी तेरा सारे गाड़ी कभी उसे पड़ा नहीं मन तेरा सारे गाड़ी
मैं एक दफ़ा फिर मुखातब हो रहा हूँ। देखो अज मैनू पता चलिया है